प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आज की शाम एक बार फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार मिले। और मेरा विश्वास है पिछले 2 दिन आपने बहुत अच्छे से बिताए होंगे और आज हमारा VBS का 3rd डे है और इस 3rd डे में भी हम आपका वेलकम करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने 2 दिन बहुत लाभ उठाया होगा। तो बच्चों, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग और आगे बढ़ना ही जिंदगी है और सीखना ही जिंदगी है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, हर वक्त हमें सीखना है। और मैं तो कहूँगा कि बच्चों के साथ साथ तमाम जवान बच्चे भी जुड़ जाएं और वो भी सीखें, बाइबल को समझें, बाइबल को जानें, क्योंकि बाइबल को जितना जानेंगे उतना हमारे जीवन के लिए ये बहुत लाभदायक होगा। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर हमारा समय चल रहा है और आगे बढ़ेगा। मैं आपको फिर से प्रोत्साहन देना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ, निराश ना हो लेकिन बिल्कुल विश्वास में आगे बढ़े। और हमारी ये क्लासेस जो चल रही हैं और जो ऑनलाइन हम लोग VBS कर रहे हैं, हमारा जो 2021 में हम लोग इस VBS को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो खुदा का बहुत धन्यवाद कि हमें जैसे भी मौका मिला है हम इसमें आगे बढ़ते हैं, उत्साहित होते रहें और खुदा का धन्यवाद करते रहें। आइए हम लोग फिर से खुदा का धन्यवाद करें इस VBS के लिए। और हमारा ये थीम जो है हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग दुआ के साथ हम लोग आज की क्लासेस के लिए दुआ करें कि प्रभु आज का दिन भी हमारे लिए बहुत अच्छा रखे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्यारे पिता, हम प्रभु यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए जो कभी कम नहीं होता है, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जो निरंतर मिलता है प्रभु, और आपके उस अद्भुत प्यार से प्रभु आज की शाम तक जीवित पाए जाते हैं। पिता, हम सबके जीवन को आशीषमय बनाएं ताकि हमारा उत्साह कभी कमजोर ना पड़े। जो बच्चे जुड़े हैं परमेश्वर पिता, जुड़ना चाहते हैं, जो भी उन्होंने सीखा प्यारे प्रभु उनके जीवन के लिए बहुत आज से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि वो अनुभव करें कि सच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो वचन बोया है वो आज फलदायक बना है। प्यारे पिता परमेश्वर, तमाम कोशिशें की जा रही है, तमाम टीचर्स के लिए धन्यवाद करते हैं, तमाम लोग प्रभु जो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्यारे खुदावन अपना जीवन का सर्वस्व, अपना बहुत ही कीमती समय दे रहे हैं। प्यारे उन्हें आशीष दें, उनको अपना अनुग्रह दें ताकि वो तैयारी करके और भी उत्साह के साथ बच्चों के लिए एक अच्छी प्रेरणा स्थापित कर सकें। हे प्यारे पिता, होने दे आपके आदर्शों में हम चलकर अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए तैयार कर सकें। आज की तमाम क्लासेस को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। तमाम बच्चों को जो जुड़ते हैं, देखते हैं, उनके मन मस्तिष्क को आपने एकाग्र करते हैं प्रभु, ताकि वो उत्साह के साथ आगे बढ़ें और सीख सकें। आपके जीवित हाथों में आज के दिन को समर्पित करते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करिए अपनी क्लासेस को, बेस्ट ऑफ लक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं शौर्य मोसेस अपनी और पूरी मोसेस फैमिली की तरफ से आप सभी को जय मसीह कहना चाहूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी इस कोरोना महामारी के बीच में से होकर गुजर रहे हैं और हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने इन सभी परेशानियों और कठिनाइयों और बीमारियों के बीच में से हम सभी को और हमारे पूरे परिवार को बचा कर रखा है। तो आइए हम सब उसकी महिमा के लिए गीत गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। चलूंगा
सभी अपने थीम सॉन्ग की ओर बढ़ेंगे और हम सभी खड़े रहेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अपने थीम सॉन्ग को देखेंगे। मेरा नाम है एजे फ्रिक डैनियल और मैं आप सबको आज एक बीज बोने वाले की कहानी सुनाने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक बीज बोने वाला था। वो जा रहा था, वो अपनी टोकरी में बीज दिया था। वो बीज बोने जा रहा था, उसका नाम था बीज बोने वाला। तो उसने पहला बीज ऐसे फेंका तो वो सड़क के किनारे गिर गया। चिड़िया आ गई और चुग लिया और बीज को पहले। फिर दूसरा बीज गया चट्टान के ऊपर। चट्टान मतलब एक बड़ा सा पत्थर। तो चट्टान के ऊपर जैसे गया वैसे ही ये हुआ कि सूरज उग गया। तो उन्होंने ना अपनी तेज और दूसरे बीज को भी जला दिया। तीसरा बीज जो गया वो गया झाड़ियों के बीच में। झाड़ियों ने उग गई और उन्होंने ना बीज को दबा दिया। चौथा बीज जब गिरा फिर वो चौथा बीज फेंकने गया और जब चौथा बीज उसने ऐसे फेंका वो गिरा अच्छी जमीन पर और फिर फल लाया। कोई 10 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना मेरी तरह। आ गया एक बीज बोने वाला, आ गया
बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला। चौथा बीज जो अच्छी जमीन पर, चौथा बीज जो अच्छी जमीन पर फल आया, कोई तड़कुना, कोई तड़कुना, कोई तड़कुना। एक बीज बोने वाला आ गया, एक बीज बोने वाला। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। मैं सैमुअल जॉन कैनिसोवियस क्लास सीनियर से VBS 2021 में गाना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, और ये मेरा छोटा भाई शमौन इमानुएल कैनिसोवियस क्लास इंटरमीडिएट से हम दोनों गाना प्रस्तुत करेंगे। विश्वास योग्यता
प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। 2 दिन आपको ऑनलाइन VBS अटेंड करते हुए हो गया और हमारे इस साल के VBS का जो थीम है वो है मिरेकल्स हैपन व्हेन वी ट्रस्ट एंड ओबे। जब हम भरोसा रखते हैं और आज्ञा मानते हैं तो चमत्कार होते हैं। आज हमको और भी ज्यादा जरूरत है विश्वास करने की, भरोसा करने की और आज्ञाओं को मानने की। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तो हम इस दुनिया के तमाम कामों में विजयी हो जाते हैं। इस कोरोना काल के पीरियड में बहुत सारे लोग हुए जो बीमार हो गए, बहुत सारे लोग हुए जिनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बीच में भी हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी आज्ञाओं का पालन हमें करते रहना है। पहला प्रश्न जो उठता है वो ये है कि बीमारी और मृत्यु इस संसार में क्यों आई। अगर हम इसको कहें तो वो ये है कि भरोसा न रखने से और आज्ञा न मानने से बीमारी आई, तमाम दुख तकलीफें परेशानियां आई और मृत्यु आई। उत्पत्ति के पुस्तक में आप इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका को लगाया और उसमें आदम और हवा को रखा और उनको कुछ आज्ञाएं दी। लेकिन आदम और हवा ने परमेश्वर पर भरोसा न रख करके शैतान के ऊपर भरोसा किया। आप इसको देख सकते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद में लिखा है, तब सर्प अर्थात शैतान ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। और आप बच्चों आप जानते हैं कि हवा ने जो है शैतान या सर्प की बात पर भरोसा किया और उस फल को खाया और फल को खाने के साथ साथ अपने पति आदम को भी उस फल को खिलाया और वो परमेश्वर की नजरों में गिर गए। भरोसा न रखने से और आज्ञा न मानने से ये परेशानियां आई। अगर आप उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 17वें पद से पढ़ें तो इसके कारण क्या हुआ आप उस चीज को देख सकते हैं, जहां लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 17वें पद से हम बच्चों आगे पढ़ रहे हैं। और आदम ने उनसे कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में फिर मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो था और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर हम 4 बातों को देखते हैं। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो ये भूमि श्रापित हो गई। दिस अर्थ वॉज कर्स्ड बाय द गॉड। उपज दुख के साथ खाया करेगा लिखा है, यानी उसी समय से दुख और परेशानियां शुरू हो गई। लिखा है पृथ्वी कांटे और उटकटारे उगाएगी। हर तरीके की परेशानियां, all types of difficulties and calamities came by the sin of Adam and Eve। उसके द्वारा जो है आदम और हवा के कर्स के द्वारा ये सारी चीजें हो गई। और अंत में लिखा है
मिट्टी में फिर मिल जाएगा और जहां से आदम निकला था वहीं पर फिर चला जाएगा। ये सब क्यों हुआ? भरोसा न रखने से और आज्ञा न मानने से दुख, बीमारी और मृत्यु इस संसार में आई। अब हम इसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हमें बाहर निकलने के लिए फिर से परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, तब हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल पिछले 2 दिनों में देखे होंगे, अलग अलग लोगों ने आपको बताया है। पहले दिन आपने यूसुफ की कहानी को सुना है, जो याकूब का बेटा था, जिनके भाइयों ने उसे बेच दिया और वो मिस्र में चला गया। लेकिन यूसुफ परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, उस पर विश्वास रखता था और अंत में यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री बना। सारी सत्ता मिस्र की उसको सौंप दी गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखा, भरोसा रखा और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। दूसरा आपने कल देखा दाऊद के बारे में। डेविड ने जो है सिर्फ विश्वास के द्वारा गोलियत को मारा, जो कि एक फिलिस्तीनी व्यक्ति था। दाऊद उस समय एक छोटा लड़का था, भेड़ बकरियों को चराया करता था, लेकिन दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा और एक ही बार में वो मर गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसकी आज्ञाओं का पालन करता था। आज इन विषम परिस्थितियों में बच्चों, हमको भी परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। आज हम एक तीसरे विषय को देखने जा रहे हैं और वो है मरियम के बारे में। आप सभी लोग मरियम के बारे में जानते हैं बच्चों। जब वो एक छोटी लड़की थी तभी परमेश्वर ने उसको चुन लिया। वो परमेश्वर की चुनी हुई पात्र थी। उसकी शादी यूसुफ से होने वाली थी, लेकिन उसी समय स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आता है और उसका अभिवादन करता है और उससे कहता है, आनंद और जय तेरी हो। जिब्राइल जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, संदेशवाहक था, वो एक संदेश लेकर के परमेश्वर के पास से मरियम के पास आता है और वो मरियम का अभिवादन करता है और कहता है, प्रभु का अनुग्रह तुझ पर है, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, होली स्पिरिट विल कवर यू, साया करेगा और तू एक पुत्र को जनेगी। प्यारे बच्चों, मरियम उस समय छोटी थी, वो जिब्राइल की बात को नहीं समझ पाई, लेकिन फिर भी मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आप इसको देख सकते हैं लूका उसका 1 अध्याय और 38 पद में मरियम कहती है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, उसकी आज्ञा का पालन किया। और आप जानते हैं कि मरियम के द्वारा यीशु मसीह इस संसार में आए। यीशु मसीह का इस संसार में आना क्यों जरूरी था, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार देखें और उसका 1 अध्याय देखें और उसका 21वां पद, यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जिब्राइल स्वर्गदूत जो है यूसुफ से कहता है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए ताकि वो अपने लोगों का उद्धार कर सकें। अपने लोगों का मतलब जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। आप जानते हैं सभी प्यारे बच्चों, यीशु मसीह का आना इस संसार के इतिहास को बदल दिया।
यीशु मसीह के आने के बाद से इतिहास दो भागों में बढ़ गया, जिसको आप BC और AD कह करके पुकारते हैं। बिफोर क्राइस्ट और उसके यीशु मसीह के पैदा होने के बाद का समय एन्नो डोमिनी कहा जाता है, या इसको दूसरे शब्दों में भी आप कह सकते हैं BCE और CE कह करके भी पुकारा जाता है। बिफोर क्रिश्चियन एरा यानी यीशु मसीह के पहले का समय, और CE यानी क्रिश्चियन एरा यीशु मसीह के बाद का समय। यीशु मसीह का आना इस संसार के इतिहास को बदल दिया। हमें यीशु मसीह पर और परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यीशु का आना क्यों जरूरी था? इसलिए ताकि वो अपने लोगों को पाप के बंधन से मुक्त करा सके। आप जानते हैं आदम और हवा ने पाप किया, गुनाह किया, और वो पूरी मानव जाति में इनहेरिट होते हुए आज तक चला आ रहा है, और उसी के द्वारा शारीरिक मृत्यु आई। हम सब जो इस संसार में एक शरीर लेकर के पैदा हुए हैं, कभी ना कभी हमारी मृत्यु हो जाएगी प्यारे बच्चों। लेकिन जब हम यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं तो हमारे लिए एक नई आशा जागृत हो जाती है। अगर आप 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15, 21 और 22 को पढ़ें, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसका 21 और 22 पद हम आपके सामने पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्यारे बच्चों, हमारे लिए यही एक धन्य आशा है। इस कोरोना काल के समय में बहुत सारे लोग मर गए, हमारे बहुत सारे प्रिय लोग चले गए, लेकिन उसके बाद भी हम विश्वासियों के लिए एक धन्य आशा है। जिस प्रकार हमारा शरीर आदम में होकर के नष्ट हो जाएगा, वैसे ही जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, हमारा भी पुनरुत्थान होगा और हम यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे। इस सांसारिक जीवन के बाद एक अनंत काल का जीवन यीशु हमारे लिए रखता है। अगर आप यूहन्ना उसका 14वां अध्याय पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह इस बात का आश्वासन करते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर विश्वास रखो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ प्यारे बच्चों, इस जीवन की दौड़ में जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, हमारे भारत देश में ये कोरोना बीमारी बुरी तरीके से फैली। हमारे म्योराबाद के बहुत सारे हमारे प्रियजन आज वो यीशु मसीह के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन के अंत समय तक विश्वासी रहे। उनका भरोसा यीशु मसीह से कभी खत्म नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, हमको भी उस पर भरोसा रखना है ताकि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकें। यही तो हमारी एक धन्य आशा है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह वो मार्ग है और यीशु मसीह वो सच्चाई है जिसके द्वारा हम जीवन में प्रवेश करते हैं। प्यारे बच्चों, हमको कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आए, परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर भरोसा रखना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। हमें रोज प्रार्थना करना है। प्रार्थना करना इस बात का है कि इस संसार की भीड़ में कहीं हम खो ना जाएं और अपने परमेश्वर से और यीशु मसीह से दूर हो जाएं। प्रार्थना वो हथियार है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं। और तब जैसे मरियम के लिए स्वर्गदूत ने कहा
कि पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा, वैसे ही पवित्र आत्मा हमको आज प्रोटेक्ट करेगा और उसका कवर हमको इस सांसारिक तमाम परेशानियों से प्रोटेक्ट करेगा। आप जानते हैं यीशु मसीह को भी उस उद्धार को लाने के लिए मृत्यु में से होकर के जाना पड़ा। प्यारे बच्चों, हमें घबराना नहीं है, हमें परमेश्वर पर और यीशु मसीह पर भरोसा रखना है और इसके द्वारा हम इस संसार के परे एक दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे। मरियम ने भरोसा रखा, आज्ञाओं का पालन किया, विश्वास किया और आज हमें भी मरियम के जीवन से यह सीखना है कि हमें आज्ञा का पालन करना है, विश्वास रखना है। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। The Holy Tales. Hello, everybody! I am Freckles. Meet my friends Gumbo and Tubby. We are bookworms, you know. We love listening to stories from the Bible. Holy, who is sitting right there, tells us wonderful stories every day. Hi, children. I just love this library. It's full of amazing books. I know. I love eating them. Jesus, Jesus, so holy, we give our new life, new hope to all we bring. Listen to the angels sing, glory, glory, glory to you. It's story time. Can you please tell us a story? Yes, I will. But I will ask a question at the end of the story. And if you answer correctly, I will sing along with you. That's great, Holy. We will answer correctly, we promise. All right then, children, gather around. The story I'm about to tell you today is how Mary is chosen by God. A long time ago, God sent Gabriel to Nazareth, a small town in Galilee. There he came before a young woman called Mary. Mary was soon to be the wife of Joseph, a carpenter who was related to the family of King David. Gabriel said, "Be happy, Mary, because God is with you. You are the most blessed of all women." Mary was not able to understand the meaning of this strange message. She asked, "What are you saying, and why have you come to me?" Gabriel said, Do not be scared, Mary. God really loves you. You will have a son, Mary, and you must call him Jesus. He will be a great soul, the Son of God. He will rule forever over the people of God. Mary thought, "How can this be possible? I am still a young girl and not even married. How can I have a child?" The angel said, The Holy Spirit will come to you, and God's power will cover you. The Holy Child will be called the Son of God. Your Aunt Elizabeth will also have a son, even though she is old now. Anything can happen if you really believe in God. Mary got down before the angel's knees and put her head down. She said, "I am God's loyal servant, and I will do whatever he asks me to do." When Mary looked up, the angel was already gone. Did you enjoy the story? Oh, yes, we did, Holy. That's great. So here is my question. Who was Mary going to get married to? Yes, I know this, Holy. Mary was going to get married to Joseph. Yes, that is right. Someone paid a lot of attention. Very good. Now, children, I will enjoy my cup of hot tea. Bye-bye. Jesus, Jesus, so
holy divine. The Holy Tales. Day 3 VBS सभी बच्चों को मैं वेलकम करता हूं कि आज की क्लास करने वो Day 3 में आए। और आज की क्लास मैं लूँगा सैम आप लोग की। और आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो ये VBS हो रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रहा है। जो पिछले साल था वही सेम प्लेटफॉर्म है हम लोग का। और हम लोग बहुत ही धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हम लोग को ये मौका दिया कि इस साल भी हम लोग उसकी हमद और सिताइश इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोग के ज़रिए पहुंचा सके। सो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए मैं दुआ करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्लासेस। ओके, तो आइए हाथ जोड़ते हैं, आँख बंद करते हैं और सर झुकाते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये हमें दिन दिया कि हम आपके पास आ सकें और आपकी हमद और सिताइश कर सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि VBS हम लोग अब फिर से इस साल हम लोग कर सके कंडक्ट। और अब आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं इन बच्चों को पढ़ा सकूं और सिखा सकूं कुछ चीज़ें। सिर्फ आपका धन्यवाद देते हैं कि ये पैंडेमिक दौर से जो हम लोग गुजर रहे हैं, आपने हमें बचा के रखा और हर बीमारी तकलीफ़ हर बीमारी से बचा के अपने हाथों में छिपा के रखा। और आपने सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, सबकी फैमिली को बचा के रखा। आप सभी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं जैसे आपने अभी तक बचा के रखा, आगे भी बचा के रखिए और इस ये पैंडेमिक ख़त्म हो जाए और केवल आप ही की महिमा ही हो। और हम लोग अब आपके नाम से ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी हम लोग पढ़ते हैं इस क्लास में, कुछ भी थोड़ा बहुत समझते हैं इस क्लास से, सिर्फ आपके नाम से मैं इसे लगाएं और इसे एक नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ा सकें। केवल आप ही के नाम से इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो एवरीवन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग आज की डेट में हम लोग पहले तो एक्शन सॉन्ग सीखेंगे। एक एक्शन सॉन्ग सीखेंगे जिसका जैसे ये ख़त्म होगा वैसे ही एक आपके पास वीडियो चल जाएगी और वीडियो में आप देख सकेंगे, उसमें एक्शन होंगे, एक्शन किए जाएंगे और गाना होगा। तो आप उसी से सीखेंगे और उसी को सीख के फिर हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक मूवी भी देखेंगे। सो बहुत कुछ लाइंड अप है, तो इसलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey.
आई होप आप सबको गाना अच्छा लगा होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये गाना सीखें, क्योंकि ये गाना हमारी थीम के ऊपर डिपेंड है। ये थीम जो हमारी है, ट्रस्ट एंड ओबे, तो इसी के ऊपर हम लोग ने पूरा फोकस किया है कि गाना इसी से रिलेटेड है। सो आप पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि सबको आप सिखाइए, और बच्चे खुद अपने आप इसको दोबारा रिपीट पे देख के सीख सकते हैं। सो अब इसके बाद हम लोग एक मूवी देखेंगे जो हमारी थीम से रिलेटेड है। मैं थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रो दे दे रहा हूँ, उसका मतलब थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूँ देखने से पहले आप लोग के। तो ये स्टोरी बेस्ड है हमारी थीम के ऊपर, ट्रस्ट एंड ओबे। ट्रस्ट विश्वास और आज्ञा का पालन करना। सो दोनों चीज़ के ऊपर मायने रखता है ये। तो जब आप देखेंगे इसे तो आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि फिर उसके बाद जितनी बातें होंगी मैं उसके बाद करेंगे। The Holy Tales. Hello, everybody! I am Freckles. Meet my friends Gumbo and Tubby. We are bookworms, you know. We love listening to stories from the Bible. Holy, who is sitting right there, tells us wonderful stories every day. Hi, children. I just love this library. It's full of amazing books. I know. I love eating them. Jesus, Jesus, so holy, we divine. New life, new hope to all it brings. Listen to the angels sing. Glory, glory, glory to you. It's story time. Can you please tell us a story? Yes, I will. But I will ask a question at the end of the story. And if you answer correctly, I will sing along with you. That's great, Holy. We will answer correctly, we promise. All right then, children. Gather around. The story I'm about to tell you today is how Mary is chosen by God. A long time ago, God sent Gabriel to Nazareth, a small town in Galilee. There he came before a young woman called Mary. Mary was soon to be the wife of Joseph, a carpenter who was related to the family of King David. Gabriel said, Be happy, Mary, because God is with you. You are the most blessed of all women. Mary was not able to understand the meaning of this strange message. She asked, What are you saying, and why have you come to me? Gabriel said, Do not be scared, Mary. God really loves you. You will have a son, Mary, and you must call him Jesus. He will be a great soul, the Son of God. He will rule forever over the people of God. Mary thought, How can this be possible? I am still a young girl and not even married. How can I have a child? The angel said, The Holy Spirit will come to you, and God's power will cover you. The Holy Child will be called the Son of God. Your Aunt Elizabeth will also have a son, even though she is old now. Anything can happen if you really believe in God. Mary got down before the angel's knees and put her head down. She said, I am God's loyal servant, and I will do whatever he asks me to do. When Mary looked up, the angel was already gone. Did you enjoy the story? Oh, yes, we did, Holy. That's great. So here is my question. Who was Mary going to get married to? Yes, I know this, Holy. Mary was going to get married to Joseph. Yes, that is right. Someone paid a lot of attention. Very good. Now, children, I will enjoy my cup of hot tea. Bye-bye. Jesus, Jesus, so holy, we divine. The Holy Tales. होप सबको मूवी बहुत ही अच्छी लगी होगी, और मूवी काफ़ी अच्छी है। सो इससे जुड़ी हुई मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो मूवी में ये देखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह
की आज्ञाएं मरियम ने, जोसेफ ने, घड़ियों ने, वाइस किंग्स ने, सब ने फॉलो की। और उनका मीडियम क्या था? ग्रेवियल आया, एंजल आया था, एंजल मीडियम था मरियम से। जोसेफ के सपने में बात हुई थी, और आपने ध्यान दिया होगा घड़ियों के पास भी एंजल आया था, और वाइस मैंस के पास तारों से उनने डायरेक्शन लिए थे। तो उन लोग के पास प्रभु ने किसी मीडियम के थ्रू बोला था, और प्रभु आज के समय में हम लोग के थ्रू, हम लोग का उनका मीडियम है बाइबल से के थ्रू बोलते हैं हमें। उनकी वर्सेस, उनके चैप्टर्स, हर एक चीज़ उनकी जो हम लोग को बताना चाहते हैं, वो कन्वे करना चाहते हैं कि मेरी बात ये सुनो, ये करो, मेरे पे विश्वास। तो ये सब बाइबल में है, बाइबल में लिखा है कि तुम ये करो। जैसे 10 आज्ञाएं हमें फॉलो करनी है, वो आज्ञाएं हैं परमेश्वर, और परमेश्वर हमें से चाहता है कि हम उसे फॉलो करें, कि हम लोग में उनका एक दिखाई दे कि हाँ, ये एक क्रिश्चियन बच्चा है, ये अलग है, ये दिखता है। सो हम लोग, जैसे कि हम लोग के घर में या मम्मी पापा जब काम कर लेते हैं हम लोग को उनके मुताबिक, तो हम लोग को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। स्कूल में जैसे कि फर्स्ट आए तो मिला, और मम्मी पापा को हुक्म माना तो हमें कोई गिफ्ट मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग को लाइफ में गिफ्ट मिलते हैं अगर हम लोग परमेश्वर की बात सुनते हैं और उसको ओबे करते हैं। तो ये चीज़ें, 2 चीज़ें हम लोग के मेन चीज़ें हैं हम लोग के लाइफ में, कि अगर हम लोग ओबे करेंगे और उन पे विश्वास करेंगे तो हम लोग का जीवन में बहुत सी अनगिनत ब्लेसिंग आएंगी। बहुत सही बता रहा हूँ मैं, कि अनगिनत ब्लेसिंग मिलती है हम लोग को। हम लोग गिन भी नहीं सकते कि हम लोग को कैसे बच के हैं इस समय। हम लोग बहुत ही लकी हैं, हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं। सो मैं यही शेयर करना चाह रहा था कि आप लोग भी उनकी बातें फॉलो करिए, और ये मूवी आप बार बार भी देख सकते हैं, कभी ये मटेरियल कहीं नहीं जाने वाला। तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, बातों को दोबारा समझिए। और मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ 3-4 पिक्चरें इन द सेंस कि आप लोग को कलरिंग करनी होंगी। कलरिंग करने के बाद उस पर मेमोरी वर्स करके, याद करके लिखनी होगी, एंड देन अपना नाम लिखना होगा और क्लास का नाम रखना होगा। और हाँ, बाय द वे, क्लास का नाम आप लोग का रहेगा लिटिल एंजल्स। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, लिटिल एंजल्स होंगे बिगनर क्लास। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी अगली बार। सो थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे। बाय बाय। प्यारे बच्चों, प्रभु यीशु में आपको बहुत बधाई कि आपने आज के दिन इस ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया होगा, और विश्वास करते हैं कि आपने बहुत सीखा है। जो भी आपने सीखा है उसको आप अपनी नोटबुक में, अपनी कोई भी डायरी में, पर्सनल डायरी में लिख लीजिए, कि जो भी वचन ने आपसे बातचीत करी है आप उसको लिख करके अपने पास रखिए, ताकि वो आने वाले दिनों में आपको याद आएगा और आप कहेंगे सच में इस वचन ने मुझसे बातचीत करी थी। और प्रभु का उद्देश्य है, परमेश्वर का उद्देश्य है जो भी आपसे बातचीत करता है। हर वर्ड का परमेश्वर एक उद्देश्य रखता है आपके जीवन में। तो जो भी वचन से आपसे खुदा ने बातचीत की है उसको जरूर लिख लें, और उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रण लें, प्रभु मैं ऐसा बनूंगा, मैं ऐसा बनूंगी, और मुझे प्रभु आपने सिखाया है, मैं सीखूंगा, मैं सीखूंगी, और अपने उस नोटबुक में याद कर रखूंगी, याद करने के लिए, ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और बार बार दोहरा सकूं कि आपने मुझसे बातचीत की थी। तो यही विश्वास के साथ कि आपने बहुत सीखा है और बहुत आनंद उठाया है, इस आनंद को और अधिक उत्साह करने के लिए आइए हम लोग कल फिर मिलेंगे। मेरा विश्वास है कल शाम को 5 बजे फिर से हमारा क्लासेस होंगी। तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहेगा कि कल, जबकि हमारा चौथा दिन होगा, तो आज हम लोग अपने तीसरे दिन को क्लोज कर रहे हैं, और कल हम फिर से मिलेंगे टाइम से। जो लोग नहीं जुड़े हैं बच्चों, आप उन लोगों को बोलिए, उन लोगों को फोन करिए कि जुड़िए, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा अच्छी क्लास चल रही है, और जो भी आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं, घर पर है, लेकिन टाइम बहुत प्यारा है। खुदा ने जैसा भी समय दिया है, बहुत आनंद का समय है, तो वो भी एक अनुभव है, और हम अनुभव में चल रहे हैं। तो आइए हम लोग दुआ करके साथ हम लोग आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं बच्चों के लिए प्रभु, जो उन्होंने सीखा है। हम विश्वास करते हैं कि आपकी अगुवाई में सीखा है प्रभु, ताकि वो उनके जीवन के लिए, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार बने पिता, ताकि ये बच्चे आगे और आगे बढ़ते जाएं, अपने परिवार का, अपने चर्च का, अपने समाज का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। इनके जीवन के वरदान सब आपके लहू में हम छिपाते हैं प्रभु, ताकि शैतान चुराना न पाए, लेकिन बच्चों के वरदानों को आप अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें और हर परिवारों में आपके नाम को ऊंचा किया जा सके। प्यारे पिता, पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तमाम टीचर्स को, तमाम लोग जो जुड़े हैं, जो इस प्रोग्राम को सही कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें आशीष दें पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराइयों से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, तमाम छोटे बच्चों के साथ, हमारे VBS के साथ, टीचर्स के साथ, हर एक क्लासेस के साथ, आपसे लेकर सदा तक हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह के साथ। ओके, सबको बाय बाय।